नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम एक खास मुकाबला देखने जा रहे हैं। ये मुकाबला हुआ था बॉबी फिशर, पूर्व विश्व चैंपियन, और एक और पूर्व विश्व चैंपियन टिग्रान पेट्रोशियन के बीच। इस मैच में बॉबी फिशर ने कुछ ऐसी चालें खेली थी जो कि इस मैच को बहुत चर्चित मैच जो है बना करके चली गई थी। तो आइए देखेंगे कि क्या कुछ हुआ था इस मुकाबले में, जब बॉबी फिशर जो है कैंडिडेट टूर्नामेंट में जो है टिग्रान पेट्रोशियन के सामने उतरे थे। याद रखिए, ये बात है 1971 की, और 1972 में बॉबी फिशर विश्व चैंपियन बने थे बोरिस स्पैसकी को हरा करके। तो चलिए देखते हैं इस मुकाबले में क्या कुछ हुआ। टिग्रान पेट्रोशियन भी दुनिया के जाने माने खिलाड़ी, विश्व चैंपियन। तो एक विश्व चैंपियन का दूसरे विश्व चैंपियन से मुकाबला था ये। E4 C5, हाँ एक बन चुका था, एक बनने वाला था। नाइट F3 E6। अब सिसिलियन कान पे आप अगर कभी चाहते हैं कि किस तरह से खेलें, तो ये जो गेम है ये आपके लिए एक उदाहरण बन सकता है। D4 CD4 नाइट D4 A6, सो बिशप D3, ये लाइन जो है बॉबी फिशर हमेशा जो है प्रेफर करते थे। नाइट C6, सो नाइट इंटू C6 B इंटू C6, सेंटर के तरफ जो है हमेशा इस पॉन को मारा जाता है, ताकि ब्लैक क्या चाहता है सिसिलियन में, ब्लैक का मेन एम क्या होता है कि उसको जो है D5 मिल जाए किसी तरीके से। और कान के इस वेरिएशन में D5 जो है वो ब्लैक को आसानी से मिलता हुआ नजर जाता है। अभी देखिए वाइट क्या करता है, वाइट करता है कैसल। अगर आप दूसरे नज़रिए से देखेंगे तो वाइट बिल्कुल ठीक कर रहा है, वाइट ने अपना डेवलपमेंट ठीक रखा है और कैसल भी कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। लेकिन ब्लैक खेलता है D5। अब इस D5 के बाद जो बॉबी फिशर का जवाब है वो वाकई बहुत अच्छा जवाब है। अगर आप देखो यहाँ पर, तो ब्लैक के पास क्या है इस पोजीशन में, ब्लैक के पास सिर्फ एक चीज़ है, एक बेहतरीन सा सेंटर, एक केंद्र जो है वो बड़ा ही शानदार बना हुआ है। और इसको बॉबी फिशर जो है तुरंत चैलेंज करते हैं C4 खेलते हुए। अब इसमें समस्या इनके साथ ये है ब्लैक के साथ कि अगर ब्लैक या D इंटू C4 मारे या D इंटू E4 मारे, दोनों ही स्थितियों में उसका जो पॉन स्ट्रक्चर है, खासतौर पे यहाँ पे जो दो पॉन हैं, ये दोनों पॉन जो है एक्सपोज जो है वो हो जाती हैं। खासतौर पे C6 वाला पॉन खुल के सामने आ जाएगा, कमजोरी उसकी। तो ब्लैक ऐसा नहीं करेगा, ब्लैक को इंतज़ार करना होगा। और वाइट को फ़ायदा क्या होगा कि जो ब्लैक का सेंटर 3 प्यादों का है, वो उसमें से 2 प्यादे निकालने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि उनकी अदला बदली हो जाएगी। ओके, नाइट F6, C इंटू D5, C इंटू D5, E इंटू D5। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन है। एक, क्वीन इंटू D5 अगर मार दिया जाता तो क्या होता, तब नाइट C3 आता, क्वीन C6 और बिशप E2। नॉर्मल भी अगर चेस खेले, बिशप को F3 पे घुमाना है, और ये जो पोजीशन है ये वाइट को फेवर करेगी। दूसरा, अगर नाइट से मारते हुए आ जाते नाइट इंटू D5, तो बिशप E4 के बाद फिर से थ्रेट क्या है अब कि वो पॉन को अकेला कर देंगे, मार मार के एक्सचेंज करके। फॉर एग्जांपल रुक A7, क्योंकि रुक फंसा है उस डायगोनल में। सो बिशप इंटू D5, क्वीन D5, क्वीन D5, E5, बिशप E3, बिशप रुक पर अटैक करते हुए रुक C7, सो नाइट C3, पॉन D5 पर अटैक, बिशप E6 से डिफेंस, रुक FD1। और इसके बाद आप देखोगे कि एक कमजोरी बन चुकी है और ये प्यादा जो है बचेगा नहीं बाद में। तो इन दोनों स्थितियों में ये समस्या हो रही थी। तो इसीलिए अगर ब्लैक को जो है गेम को कंटिन्यू रखना है, तो अपने दोनों जो डिफेंडर हैं उस पॉन को उनको मेंटेन रखते हैं, बोर्ड पर बनाए रखते हैं, चाहे वो वजीर हो, घोड़ा हो, और प्यादे को जो है बोर्ड पर बनाए रखते हैं। और ये IQP पॉन पोजीशन बन गई। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये दो जो है साफ तौर पर काले के गेम में कमजोरी है, जबकि सफ़ेद के स्ट्रक्चर में एक भी कमजोरी जो है वो है नहीं। और इसी बेस पर बॉबी फिशर इस गेम को बनाते हैं। अब आने वाली जो कुछ चालें हैं वो आपको देखेंगे। नाइट C3, पहले तो डेवलपमेंट, बिशप E7, नाउ क्वीन A4 चेक। अगर यहाँ पे मौका देंगे तो अपोनेंट 2 काम कर लेगा। एक, वो बिशप B7 रख लेगा, और दूसरा इस पॉन को पुश करके कंफर्टेबल जो है हो जाएगा, तो उसको ज़्यादा मौका नहीं देंगे। तो क्वीन A4 चेक। यहाँ पर क्वीन D7 खेला यहाँ पर पेट्रोशियन ने। अगर BD7 खेलते तो क्वीन D4, बिशप E6, रुक E1 के बाद ये कहा गया एनालिसिस में कि कासल, बिशप F4, और वाइट ही इसमें जो है बेटर है। और हमेशा ये दो जो है कमजोरियाँ रहेंगी गेम में ब्लैक के। ओके, क्वीन D7 खेला गया, तो रुक E1, और अभी बिशप को पिन कर दिया गया है। सो क्वीन इंटू A4 मारा। अगर मान लीजिए यहाँ पे D4 वगैरह करते कि पॉन पुश कर दिया जाए, बट क्या होता है, क्वीन D7, BD7 और नाइट E2 के बाद दरअसल वो पॉन बचेगा नहीं जो कि D4 पे। कैसे, जैसे बिशप B4, रुक D1, अभी बिशप C5 से सपोर्ट लगाया, तो बिशप F4, और अभी नेक्स्ट मूव में आ रहा है बिशप E5, जो कि थोड़ा सा रुकता हुआ महसूस जो है नज़र नहीं आ रहा है, मतलब नज़र नहीं आ रहा है कि वो होगा। सो यहाँ पर क्वीन A4 मार दिया यहाँ पर पेट्रोशियन ने। बॉबी फिशर ने खेला नाइट इंटू A4, बिशप E6।
अब आप देखिए कि यहाँ पर C5 एक आउटपोस्ट जो है वो क्रिएट करना है हमें फ्यूचर में। बिशप डायरेक्ट भी ला सकते हैं, लेकिन तो बिशप E3 लेकर के C5 पे पोस्ट जो है वो क्रिएट हो गई। सो कासल एंड नाउ यहाँ पर अब बॉबी फिशर की जो आने वाली कुछ चालें हैं, एक तो हमने C4 शुरुआत में देखी थी, अब ये जो अगली चाल आप देखने वाले हैं ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बिशप C5। अब आप बोलोगे कि हमारा बिशप तो बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन ब्लैक की अगर आप स्थितियां देखोगे तो उसमें ना सिर्फ एक ही पीस है, माइनर पीस जो अच्छा कर रहा है, और वो है ब्लैक का वो वाला डार्क कलर का बिशप। तो वाइट का ऊँट अच्छा है, लेकिन हमारा अच्छा ऊँट हम सामने वाले के अच्छे बिशप से जब एक्सचेंज कर रहे हैं, ऊँट से एक्सचेंज कर रहे हैं, अदला बदली कर रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारा ऊँट जाने के बाद हमारे बाकी के मोहरे भी ठीक ही कर रहे हैं, ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन उस मोहरे के जाने के बाद अचानक से ब्लैक के मोहरे, बाकी जो मोहरे हैं वो इतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ एक्सचेंज करते समय हमें ध्यान रखनी चाहिए। ओके, रुक F8, बिशप इंटू E7, रुक इंटू E7 एंड नाउ जो अगली चाल है अभी देखिए, अभी क्या है इसको, ये मतलब ये जो गेम है ना ये वाकई सीखने के लिए बेहद शानदार है। अब देखिए बॉबी फिशर चाहें तो डायरेक्ट नाइट C5 जा सकते थे, लेकिन बॉबी फिशर यहाँ पे क्या खेलते हैं B4, इसको बोलते हैं प्रोफिलेक्टिक, मतलब पहले से ही कुछ समझ लेना अपोनेंट के प्लान को। दरअसल अपोनेंट के पास जो ये वीकनेस है A6 की, इसको वो कम से कम जो है कभी ना कभी एक्सचेंज करने की कोशिश करेगा, और वो एक्सचेंज करने का तरीका होगा A5 के जरिए पॉन को आगे बढ़ना, ताकि आप जब भी ये पॉन बढ़ो वहाँ पर एक्सचेंज हो जाए। लेकिन यहाँ पर बॉबी फिशर पहले से B4 इसीलिए खेल देते हैं कि जब भी A5 आएगा बॉबी फिशर अपनी पॉन को B5 पे पुश कर देंगे, एक्सचेंज उसको नहीं करेंगे। तो B4 खेला यहाँ पर, किंग F8 से जवाब दिया उन्होंने। सो नाइट C5, अभी A6 का पॉन मर रहा है, आप A5 अगर करोगे तो B5 आ जाएगा, और ये वाइट के लिए बहुत ही विनिंग हो जाएगा। सो बिशप C8 खेला उन्होंने, बचाया पॉन को। F3, नाइट को रिस्ट्रिक्ट किया, किंग के लिए जगह बनाई। रुक E7 खेला इन्होंने। तो नाउ रुक E5, अभी D5 पे और प्रेशर जो है पड़ना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर पेट्रोशियन खेलते हैं BD7, और पेट्रोशियन ने भी नहीं सोचा था, जितने ग्रैंड मास्टर प्रेस क्लब में बैठे हुए थे जो इस मैच को देख रहे थे उन्होंने भी नहीं सोचा था। यहाँ पर आप साफ देख सकते हो कि ये नाइट एक बेहतरीन नाइट है, हम इसको कह सकते हैं कि ये ऊँट से भी बेहतर नाइट है। ये जो बिशप है एक बैड बिशप है, क्योंकि आप देखिए कि ये पॉन फिक्स है इसी कलर पर। ऐसी सूरत पे अगर आप किसी ग्रैंड मास्टर से बोलो, किसी बड़े प्लेयर से बोलो, तो 10 में से 9 बार कभी भी कोई नहीं बोलेगा कि इस नाइट से इस बिशप को मारना चाहिए। और यही हुआ उस मैच में। बॉबी फिशर ने जैसे ही नाइट इंटू D7 मारा, जितने भी ग्रैंड मास्टर थे जो कि कमेंट्री कर रहे थे कैंडिडेट टूर्नामेंट में वहाँ पे मौजूद है, सब बोले ये तो गलती है, आपने इतने अच्छे नाइट से इतने खराब बिशप को क्यों मार दिया। लेकिन दरअसल वो बिशप बैड बिशप जरूर था, लेकिन वो बिशप जरा अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो बैड बिशप जो है, मतलब बैड बिशप एक टर्म है कहने का चेस में कि भाई आपके पॉन का सेंटर का पॉन अगर आपके ऊँट के कलर पे रखा हुआ है, रंग पे रखा हुआ है, तो आपका बिशप रिस्ट्रिक्ट होता है, रुकता है, इसके लिए उसको बैड बिशप बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली में कभी कभी वो बैड बिशप भी अपोनेंट के लिए या किसी के लिए भी बड़ा काम का हो सकता है, बड़ा यूजफुल हो सकता है, काफ़ी मदद कर सकता है, काफ़ी सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पर भी वही हो रहा था। ये जो ऊँट था ये बॉबी फिशर के दोनों रुख से जो कंट्रोल हो सकता था उसको होने नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे वो कमजोरियों को पकड़े हुए है। तो उन कमजोरियों को सामने लाने के लिए यहाँ पर बॉबी फिशर ने ये अच्छा खासा पीस एक्सचेंज दे दिया। नाइट से तो मार नहीं सकते थे, D5 मर जाता, और जैसे बिशप जाता है अपने दूसरे रुख को भी एक्टिवेट कर लिया C1 से। रुक D6, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि नेक्स्ट मूव में थ्रेट है रुक C6 का, और बहुत प्रॉब्लम है, मतलब पॉन पुश करोगे तो वही B5 B6 बहुत तेज़ी से पॉन भागने लग जाएगा। सो यहाँ पर उन्होंने बचाने के लिए खेला रुक D6, तो उसके बदले में क्या देना पड़ा, C7 का स्क्वायर, रुक C7 आया, नाइट D7 आए, नाइट रुक पे अटैक करते हुए। सो रुक E2 वापस आए नीचे, यहाँ पर G6 खेला। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे रुक B8 जैसा कुछ खेलने की कोशिश करते तो बिशप A6 आ जाता, क्योंकि रुक B4 आ नहीं रहा है, आप देखिए यहाँ पर, और इवन आप ये मारने के लिए भी जाओगे अगर, सो रुक इंटू D7 हो रहा है, और अभी भी आप मार नहीं सकते, बैक रैंक मेट लगी हुई है, आप देख सकते हो, पॉन्स नहीं मरेंगी। सो यहाँ पर G6 खेला, जगह बनाई, बैक रैंक की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, क्योंकि ये जो हमने देखी वो समस्या जा रही थी। किंग F2, H5 आया यहाँ पर, तो यहाँ पर खेला F4 ताकि और F5 का थ्रेट रहेगा। अभी इन्होंने खेला H4, सो किंग F3, F5। तो अभी जैसे ही आप देखिए किंग साइड से जो है वो ब्लैक की चालें जो है वो लगभग खत्म हो गई, अभी आप सारे पीसेज जो है आपके ब्लॉक हो गए। किंग E3, यहाँ पर D4 चेक दिया, तो किंग D2। तो देखिए इसमें क्या है, वाइट के दोनों रुख बहुत अच्छी पोजीशन में है, बिशप भी अच्छी पोजीशन में है, तो वो क्या किए, वो सिर्फ अपनी क्या चीज़ का पोजीशन इंप्रूव नहीं था, किंग का पोजीशन उन्होंने इंप्रूव कर लिया। जबकि ब्लैक के साथ क्या हो रहा है, ब्लैक के पीसेस फंसे हुए हैं, आपको ये बचाना है, आपको ये बचाना है, आपको ये बचाना है, तो आपके पीसेस जो है फंसे हुए हैं,
जैसी कमजोरियां जहाँ जिसके पास भी कमजोरियां होंगी उसके मोहरे जो है वो बिजी हो जाएंगे मोहरों को पीसेस उनको बचाने में कमजोरियों को। और इसी का फ़ायदा सामने वाले को लेना चाहिए। किस तरीके से कि जो भी मोहरे आपके फ्री हैं उनको लगातार आप सुधार करते रहिए, अपने आप आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी बोर्ड के ऊपर। नाइट B6 खेला यहाँ पे। अब क्या करते क्या नहीं करते, चाल फंसी हुई थी। सो यहाँ पर रुक E7। प्रॉब्लम देखिए अलग अलग तरह की प्रॉब्लम है। किंग मूव करोगे आप तो बिशप रुक दोनों एक्टिवेट हो रहे हैं, रुक और दोनों मूव नहीं हो रहे थे। ऐसे में नाइट को मूव करना जरूरी हो गया था क्योंकि पॉन्स के मूव ऑलमोस्ट बंद हो गए थे। सो रुक E7 अंदर आ गया, रुक दूसरा रुक भी। नाइट D5 आया, ऐसा लग रहा है एक्सचेंज आ रहा है लेकिन ऐसा है नहीं। रुक F7 चेक। अच्छा यहाँ पे अगर किंग G8 चले जाएँ तो रुक G7 चेक, किंग F8 अभी जाते हैं तो ये चेक, किंग इधर। सो नाउ BC4 के बाद अगर आप देखेंगे गेम बोर्ड पे लगा के तो ये गेम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है क्योंकि बहुत सारा नुकसान यहाँ पर होने की संभावना रहेगी। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने क्या खेला, किंग E8 खेला पेट्रूशियन ने, तो बॉबी फिशर ने खेला रुक B7 यहाँ पे। और अब थ्रेट रहेगा हमेशा, एक थ्रेट रहेगा और वो थ्रेट रहेगा हमेशा और रुक H7 का। यहाँ पर पेट्रूशियन जैसे रुक C8 खेलते मान लीजिए तो क्या होगा, रुक H7 के बाद गेम जो है बचाना मुश्किल हो जाएगा, मात लगी हुई है। तो उन्होंने मारा नाइट इंटू F4 बट बिशप C4 खेला यहाँ पर बॉबी फिशर ने और इसके बाद पेट्रूशियन ने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि दरअसल रुक H7 और रुक H8 जो चेकमेट है वो रुकने नहीं वाली है। यहाँ पर आप जैसे मान लीजिए नाइट E6 खेलेंगे तो चेक देके आपका नाइट मर जाएगा, आप देख सकते हो। अगर रुक C8 जैसा कुछ खेलेंगे, बिशप पर अटैक करेंगे तो रुक F7 चेक, किंग हेयर और रुक H7 और इसके बाद मेट जो है वो नहीं रुक रही है। मतलब आप देख सकते हो काफ़ी कुछ आपको कुर्बानियाँ जो है वो देनी पड़ जाएंगी। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि एक बेहतरीन गेम खेला बॉबी फिशर ने। और ये भी आप सीख सकते हो शुरुआत से। अगर आप देखेंगे मुझे सबसे अच्छी चाल लगती है शुरुआत से, एक तो C4 जैसी चाल सीखना कि कैसे सेंटर को डिस्ट्रॉय करने के लिए कभी कभी आप दोनों C4 और E4 के पॉन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो खास मूव लगती है वो है क्वीन A4 का चेक, अपोनेंट को एंड गेम में ऐसे एंड गेम पे ले जाने के लिए फोर्स करना जो आपके लिए बेहतर है। उसके बाद B4 मूव, ये बिशप का एक्सचेंज करना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखिए B4 चलना, प्रोफाइल एक्सिस की A5 आएगा तो B5 निकल जाएगा और अपोनेंट की वीकनेस को फिक्स कर देना, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने अपने उसके बाद सबसे बड़ी बात डेफिनेटली इस बैड बिशप को गुड नाइट से एक्सचेंज करना। और उसके बाद आप देखिए धीरे धीरे अपने किंग को इम्प्रूव करना, पीछे उनके मूव्स को ख़त्म करना, रियलाइज़ करना कि अपोनेंट के पास चालें नहीं हैं और फिर फाइनली जो है एक शानदार फिनिश आप कह सकते हो बिशप C4 के साथ जो है इस गेम का हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेसबेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेसबेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेसबेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेसबेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।